और इसके बाद अब एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत लद्दाख पुलिस ने सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर दिया है। ये इस समय की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुए उसका सबसे बड़ा चेहरा सोनम वांगचुक इस समय गिरफ्तार कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से लगातार यहां पर हलचल मची हुई थी, प्रोटेस्ट हो रहे थे, हिंसा हो रही थी, आगजनी हुई, पुलिस के साथ झड़प हुई। और ये छात्रों का जो प्रोटेस्ट था ये नेपाल के जेनजी की तर्ज पर किया गया एक प्रोटेस्ट था, जिसके परिणाम भी कुछ वैसे ही दिख रहे थे। लेकिन अब इसके जो मुख्य चेहरा है सोनम वांगचुक, उनको गिरफ्तार कर दिया गया है। और सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने से पहले उनके ऊपर कार्रवाई हुई, उनके जितने भी एनजीओज थे उनकी फंडिंग पर रोक लगाई गई, उसमें कुछ कमियां निकाली गई और सोनम वांगचुक की मुश्किलें अब लगातार बढ़ती जा रही है। सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने की पीछे की एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जब भूख हड़ताल थी उस समय प्रोटेस्ट के दौरान उन्होंने अपने जो छात्र वहां पर आए थे उनको भड़काने का उनके ऊपर आरोप लगा है। उनके ऊपर आरोप लगा है कि उन्होंने छात्रों को बांग्लादेश नेपाल में हुए प्रोटेस्ट की तर्ज पर उकसाने की बात कही थी। और इस समय की जो सबसे बड़ी खबर हम आपको यही बता रहे हैं कि सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर दिया गया है। लद्दाख के अंदर पिछले कुछ समय से लगातार अशांति देखी जा रही थी। लेह लद्दाख के अंदर पिछले 5 सालों से जब से ये प्रोटेस्ट शुरू हुए हैं और धारा 370 हटी है, उस समय से लद्दाख को छठी सूची में शामिल करने की मांग की जा रही थी। ये छठी सूची संविधान की एक ऐसी सूची है जिसमें पूर्वोत्तर के राज्यों, पहाड़ी राज्यों को विशेष अधिकार दिए जाते हैं। तो उसके अंतर्गत लाने की लेह लद्दाख को बात की जा रही थी और लगातार मांग उठ रही थी कि यहाँ पर एक विधानसभा का निर्माण किया जाए जिससे यहाँ पर लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली हो सके। जब धारा 370 हटी उसके बाद से जम्मू कश्मीर और लेह लद्दाख 2 केंद्र शासित प्रदेश बने और उस केंद्र शासित प्रदेश में लेह लद्दाख के हिस्से में जो 4 विधानसभाएं थी वो भी भंग हो गई और एक सांसद आए और एक सांसद के भरोसे यहाँ की लोकतांत्रिक व्यवस्था चल रही है। तो इसके ऊपर लेह लद्दाख के लोग लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे, मांग कर रहे थे कि उनके लोकतांत्रिक अधिकारों की बहाली हो। सोनम वांगचुक जो एक बड़ा चेहरा है लेह लद्दाख का, वो इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे और काफी लंबे समय से वो अपनी मांग प्रोटेस्ट के जरिए, शांति प्रिय प्रोटेस्ट के जरिए सामने रख रहे थे। लेकिन इस बार ये प्रोटेस्ट बिल्कुल उग्र हो गए और इन प्रोटेस्ट की जो टाइमिंग है, उग्र होने की वो टाइमिंग ऐसी टाइमिंग है जब नेपाल के अंदर जेनजी प्रोटेस्ट उग्र हुए उसके ठीक बाद ये प्रोटेस्ट उग्र होते हैं। तो ये टाइमिंग को देखा जा रहा है कि कहीं नेपाल की तर्ज पर लेह लद्दाख के अंदर कोई संदेश देने की कोशिश तो नहीं की जा रही थी। इस बीच सोनम वांगचुक ने सबसे पहले प्रोटेस्ट के बाद जब उन्होंने सरकार के ऊपर कई गंभीर आरोप लगाए, उन्होंने सरकार के ऊपर सीधे आरोप लगाए कि उन्हें बलि का बकरा बनाने की कोशिश नहीं की जाए और उन्होंने कहा कि इस प्रोटेस्ट का किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना नहीं है। लेकिन सोनम वांगचुक ने इस बात को क्लियर किया कि नहीं, कांग्रेस इस प्रोटेस्ट को समर्थन नहीं कर रही है और कांग्रेस को इस प्रोटेस्ट शुरू होने से पहले ही दूर कर दिया गया था। और सोनम वांगचुक ने साथ ही लेह लद्दाख के लोगों से शांति की अपील की, छात्रों से शांति की अपील की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वो भूख हड़ताल को खत्म कर रहे हैं क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि लेह लद्दाख के अंदर किसी तरह की अशांति फैले। लेकिन आग लग चुकी है, प्रोटेस्ट हो चुके हैं और यहाँ पर जो तबाही की तस्वीरें सामने आई है उसने एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारत के अंदर क्या ये कोई प्रयोग हो रहा है या वास्तव में लेह लद्दाख के लोगों की जो मांगे हैं वो उचित मांगे हैं। क्योंकि ये समझना होगा, यहाँ पर जब धारा 370 हटी थी तो लेह लद्दाख वासी बहुत खुश थे और यही वजह रही कि लेह लद्दाख के अंदर लोग काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि उनको जम्मू कश्मीर से अलग कर दिया जाए, क्योंकि वो ना उनके साथ कल्चर शेयर करते हैं, ना उनका ट्रेडिशन कोई ऐसा है कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों से मिलता हो और साथ ही वो जम्मू कश्मीर में अपने आप को नहीं देखते क्योंकि उनका योगदान उस विधानसभा के अंदर बहुत ही कम रहता है। तो ऐसे में लेह लद्दाख के लोग हमेशा से चाह रहे थे कि उनको अगर राज्य नहीं तो केंद्र शासित प्रदेश के तौर पर एक अलग पहचान दी जाए। और धारा 370 हटने के बाद यही हुआ कि जम्मू कश्मीर को लेह लद्दाख से अलग कर दिया गया और दोनों को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित किया गया। और लेह लद्दाख के हिस्से में केंद्र शासित प्रदेश तो आया लेकिन लोकतांत्रिक अधिकार थे वो चला गया और लोकतंत्र वहां पर काफी, और ये भी एक बड़ी बात रहे इस तरह के प्रोटेस्ट वहां पर लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए हो रहे हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां से निकलकर सामने आती है कि लेह लद्दाख को कहीं एक प्रयोगशाला के रूप में
तो नहीं रखा जा रहा है, क्योंकि ये वही सेंसिटिव जोन है जिसका चाइना के साथ बॉर्डर लगने वाले इस स्टेट के अंदर अगर इस तरह के हालात पैदा होते हैं तो ये अपने आप में गंभीर स्थिति मानी जा सकती है। लेकिन इस समय सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करने की खबर है, ये सबसे बड़ी खबर है और ये बहुत बड़ी हिंसा हुई है। यहाँ कई लोगों की इस समय जान गई है। फिलहाल प्रशासन ने स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया है और यहाँ पर अभी शांति बहाली की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस तरह के प्रोटेस्ट जो वहां पर हुए उसने अपने आप में देश के अंदर चिंता का माहौल तैयार कर दिया है कि बॉर्डर स्टेट के अंदर, बॉर्डर रीजन के अंदर, खास तौर से इंडिया पाकिस्तान के साथ जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लेह का कारगिल वाला एरिया पाकिस्तान को बॉर्डर करता है और चीन के साथ लेह का सबसे बड़ा एरिया बॉर्डर शेयर होता है, तो ये अपने आप में एक चिंता वाला क्षेत्र है, एक सेंसिटिव जोन है और उसके बावजूद यहाँ पर इस तरह के प्रोटेस्ट होते हैं तो ये सरकार के लिए चिंता का विषय है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।